बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त जिस तरह से डीज फैल रही हैं सिंध में, एक इंटरनेशनल इदारे ने कल या परसों में जब अपनी रिपोर्ट छाया कि सिर्फ एक छोटे से शहर में उसने 22 अमवात का बोला, मुझे नहीं मालूम सच है कि झूठ है, जामशोरों के हवाले से बात की है। तो अगर सिंध में जहां इतनी बड़ी तबाही आई हुई है, जहां इस वक्त मेरे पास आज सुबह जो फोन आए हैं जिसके अंदर लोग अपील कर रहे हैं, इस वक्त सेवन का कौन सा इलाका था सर, टल्टी, वहां से अपील कर रहे हैं। मैंने बात कराई है SSU के अफसरान की, वो कह रहे हैं हमें सिर्फ कश्तियां दे दो, हम जिंदा बच जाएं, हमारे बच्चे जिंदा बच जाएं। आफत बढ़ती जा रही है। अभी एक बंद टूटा है केंजर झील का या मंछर झील का, तबाही जिस तरह बढ़ रही, लोग कह रहे हैं सुबह पानी नहीं था, इस वक्त हमारे सीने तक पानी है, बच्चों को कंधे पे लेके बैठे हुए। तो वो लोग जो पिछले 10 दिन से पानी के अंदर है, 20 दिन से पानी में, उनके जिस्म में जो बीमारियां हैं, वो पानी पीने से जो है हमें उनको जिंदगियां बचानी है। हमने और SSU, हमारे साथ DIG साहब खड़े हैं, मकसूद मेमन साहब, इनकी टीम खड़ी है, SSP साहब खड़े हैं, नेवी के कमांडोज खड़े हैं और दीगर तमाम लोग खड़े हैं। फराज भाई, हमारे साथ रिलायंस लैब की टीम मौजूद है, सारे डॉक्टर्स मौजूद हैं, जिला अस्पताल के प्रोफेसर मौजूद हैं, उसके अलावा सर्विसेज हॉस्पिटल की डॉक्टर साहबा मौजूद हैं। ये सारे वो डॉक्टर्स हैं जिनसे अब हमारी बातचीत शुरू हो गई। हमने एक अपील की थी, हमें 100 डॉक्टर चाहिए। आपका जो भी हक़ ज़हमत है, आप जो यहाँ पर एक दिन में आप कमाते होंगे या मिलता होगा, हमसे लें। उसके बाद अभी क्या प्लान तैयार हुआ है, किस तरह से सारा मैनेज होगा। एक डॉक्टर 200 मरीज देखेगा, 3 दिन का कैंप होगा, 100 डॉक्टरों में 60,000 मरीज देखने हैं। एक्सरे मशीनें कैसे पहुंचेंगी उन इलाकों में, तमाम किट्स कैसे पहुंचेंगी, कौन कौन सी मशीनें जा रही हैं। सर पहले थोड़ा सा प्लान बना दें। मकसूद मेमन साहब, क्या इसका प्लान? जी जफर भाई, ये बड़ा ज़रूरत है इस टाइम, जो अभी सिंध के हालात हैं, जो वहाँ पे लोकल हॉस्पिटल्स हैं या जितने भी बुखैर हजरात पहुँच रहे हैं, उनकी रीच से बाहर है ये चीज़। तो हमने जैसे डिस्कस किया था कि एक बड़ा मेडिकल कैंप लगाना चाहिए। तो दादू सबसे ज़्यादा इफेक्टेड है, तो वहाँ से हम शुरू कर रहे हैं मेडिकल कैंप। मेरी वहाँ पे SSP दादू इरफान साहब से बात हुई है, वो अब अरेंज कर रहे हैं MS के साथ मिलके। वहाँ पे हम वहाँ का जो हॉस्पिटल है उसके हदूद को हम इस्तेमाल करेंगे, उनकी प्रेमिसेस को, और वहाँ पे डॉक्टर्स को फैसिलिटेट करेंगे। और हम मोबाइल कैंप्स लगाएंगे, जहाँ जहाँ पे टेंट सिटीज़ हैं वहाँ पे अपनी मोबाइल कैंप्स भेजेंगे। वहाँ से OPD करवा के जो लोग उस केसेस को रेफर करेंगे वो आप हॉस्पिटल में देखेंगे। सर इन 100 डॉक्टर्स को कैसे ले आएंगे? हमने अरेंज करना है गाड़ियों का, आपकी तरफ से होगा? वो गाड़ी भी हम आपको देंगे, गाड़ी हम एयर कंडीशन बसें आपको अरेंज करके देंगे। वहाँ पे हम डेली हम अगर किसी को जल्दी आना है डॉक्टर साहब को, हम उनकी डेली ट्रांसपोर्ट फैसिलिटेशन भी करवा देंगे। और हम उस तरीके से रखेंगे कि वहाँ पे किसी को परेशानी ना हो। और रिहाइश सर इनकी? रहाइश वहाँ पे जो लोकल हॉस्पिटल है या जो भी वहाँ पे गवर्नमेंट के जो भी जगह हैं वहाँ हम उनको यूटिलाइज करेंगे। अभी जो हालात है वहाँ पे कराची वाली रहाइश हम नहीं दे सकते, जो मगर हाल होगा इंशाल्लाह हम बेहतरी करेंगे। और इसमें एक सबको इस मुश्किल वक्त में हमारे साथ देना चाहिए। और आगे जितने भी हमारे मरीज होंगे उनको वहाँ पे जो बेसिक फैसिलिटीज है या इवन जो एडवांस कोई चीज है वो भी हम वहाँ पे करवाएंगे। सर जो कैंप के अतराफ में लाखों लोग खुले आसमानों के नीचे होंगे, उन तक कैसे मैसेज पहुंचेगा कि तमाम अमराज के डॉक्टर बमे, एक्सरे मशीन, अल्ट्रासाउंड, तमाम किट्स लेकर वहां पहुंच रहे हैं, पूरी लैब शिफ्ट हो रही है, ये मैसेज कैसे पहुंचेगा? जफर भाई, अभी आपके साथ अभी डिस्कस किया कि हम एक लिस्ट बना लेंगे, हम क्या क्या सर्विसेज लेके जा रहे हैं और किस किस किस्म के मरीज को हम देखेंगे। वो हम एक पंफलेट बना लेंगे। मेरी तमाम मीडिया के दोस्तों से ये गुजारिश है कि अपने अपने चैनल्स के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू तमाम को बताएं कि दादू के अंदर कैंप लग रहा है, वो पूरे सिंध का कैंप है। कहीं पे भी कोई भी बंदा बीमार है, किसी किस्म की जरूरत है, वहां तक पहुंच जाए। बाकी हमारी वहां पे सारी टीम्स मौजूद होंगी और आपकी मैक्सिमम हम इमदाद कर सकेंगे। सर थैंक यू सर। सर आपकी जो ये लैब है रिलायंस लैब, इसकी जो मशीनें होंगी, जो एक्सरे मशीनें हैं, जो आपकी किट्स जाएंगी हजारों लाखों, उसके लिए आपको कितने ट्रक चाहिए होंगे जो हम फराम करें? हमें कम से कम जो है ना 2 ट्रक्स तो चाहिए होंगे जो इनिशियल सामान लेके जाएं। उसके बाद जैसे अभी जो है ना DIG साहब से हमारी बात हुई है कि हमारी जो किट्स वगैरह होंगी क्योंकि वहाँ पे स्टोरेज की इशू होगा, तो हम फिर ये है ना डेली जो हमारा जो आपको चिलर तो नहीं चाहिए होंगे वहाँ पे? चिलर मिल जाए तो बहुत अच्छा। अगर चाहिए तो हम यहाँ से अरेंज करेंगे, अरेंज कर लें, क्योंकि जो मशीनें होती है ना 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे अच्छा काम करती है। जो हमारे पास जो है, क्योंकि हमने ये फैसिलिटीज की कि हमारा आना जाना जो है ना इट्स डिफिकल्ट और रास्ता ज़्यादा, तो हम वो लैब वहीं पे सेट करेंगे। उसके अलावा जो है क्या कहते हैं, इंशाल्लाह हम पैरामेडिकल स्टाफ की दवाइयों की लिस्ट भी तैयार कर रहे हैं, दवाओं की लिस्ट भी दे रहे हैं। और हम पूरा जो है कंसल्टेंट जो है जैसे डर्मेटोलॉजिस्ट लेंगे, ENT लेंगे। फिर हमारे साथ प्रोफेसर तारिक रफ़ी जो है, जो हमारे साथ वाइस चांसलर, वो भी होंगे। और मैं कल जाके प्रोफेसर तारिक महमूद साहब से, रेडियोलॉजी वाले, उनसे भी बात करूंगा कि मैं एक मोबाइल जो है ना उनसे एक्सरेज और एक अल्ट्रासाउंड भी ले लें। तीसरा हमें थोड़ा गायनी का सर हम टेस्ट कौन कौन से करेंगे वहाँ?
ٹیسٹ ہمارے پاس ساری فیسلٹیز موجود ہیں، اور جو بیسک ہے جو ہم سی بی سیز ہیں، ہماری جو ملیریل ہے، ملیریل پیراسائٹس ہے، ڈینگیز ہیں، سیرم الیکٹرولائٹس ہیں، ٹائفیڈوائڈس ہیں، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ شوگر ہے، پھر ہمارے پاس ای سی جی مشین کا فوراً رزلٹ آئے گا ود ان این آور جو ہے نا، کیونکہ ہم سارا سیٹ اپ جو ہے نا وہی کر رہے ہیں نا. ایک سیکنڈ میں آپ کے پاس حاضر ہوں. میڈم عورتوں کے لیے خاص لیڈی ڈاکٹرز کتنی ہوں گی جو ان کے گائنی کے مسائل اور دیگر مسائل لکھ رہے ہوں گے؟ نہیں فی الحال تو میں آپ کو نہیں بتا سکتی، جو تب تک اس آج ہی میٹنگ ہوئی ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے انشاءاللہ آپ سیٹنگ سمجھ گئے، ہمیں 100 ڈاکٹر پورے کرنے ہیں انشاءاللہ. میں ایک اور گزارش کروں گا جو لوگ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، سر آپ سے کیسے رابطہ کریں اگر کوئی والنٹیئر جانا چاہ رہا ہے ڈاکٹر 3 دن کے لیے، یا اگر کوئی پیمنٹ جو بھی اس کا حق زحمت ہم دیں گے وہ کیسے رابطہ کریں آپ سے؟ وہ ہم سے ہے کہ میرا سیل نمبر دے دیجیے آپ ان سے، ٹھیک ہے نا، تو میں آپ سے کوآرڈینیٹ کر کے کروں گا. دوسرے ہمارے ڈاکٹر سمی ہمارے مارکیٹنگ ہے، انہوں نے 8-10 ڈاکٹر سے بات کر لی ہے، ٹھیک ہے، جو یہ کہہ رہے ہیں 5,000 to 7,000. کوئی ایشو نہیں ہے سر، کوئی ایشو نہیں ہے، اس سے ڈبل بھی مانگیں گے تو بھی دیں گے. ڈاکٹر منیر صاحب کنسلٹنٹ فزیشین ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ رابطہ کریں، ڈاکٹر صاحب آپ بھی رابطہ کریں، آپ نے کام کیا فیلڈ میں، کہیں گے تو میں ارینج کر دوں گا. کریں سر کریں. تھینک یو، بہت شکریہ سر، تھینک یو سر. سر اس آپریشن میں کیا ہمیں کشتیاں لینی ہوں گی؟ آف کورس یو نیور نو دی کنڈیشن. جس طرح کی میں نے دیکھی ہے، ڈی آئی جی صاحب نے جیسے بتایا، یو نیڈ ٹو ایون سم ٹائمس ریکور دی ڈیڈ باڈیز، اور ڈیکمپوز ڈیڈ باڈی کے نزدیک بھی کوئی نہیں جانا چاہتا. ان دیٹ کیس کشتی از مسٹ. اچھا جو مریضوں کو بھی لانا ہوگا، جی جو مریضوں کو لے کر آنا ہوگا دور سے سر؟ ہاں ایگزیکٹلی، سامان بھی ایون کئی جگہوں پہ پہنچانے کے لیے یو کین یوز دا بوٹ، اور 15 ہارس پاور کا کوئی چھوٹی بوٹ ہو جائے تو اس کو وی کین. سر آج جس طرح سے لوگوں نے مدد کی اپیل کی، آپ کے تعلقات ہیں، ہمیں 100 کشتیاں فوراً خریدنی ہیں. اس کی مالیت کچھ بھی ہو، 2 لاکھ 4 لاکھ 6 لاکھ، تو اگر اس میں آپ ہماری رہنمائی کریں گے. ابھی ہمارے ڈونر عدیل ملک صاحب، ان کا فون آئے گا، انہوں نے کہا میری طرف سے بھی 10 کشتیاں، لیکن ہمارا اپنا ادارہ بھی ہم دونوں مل کے انشاءاللہ پرچیز کر لیں گے. آپ اس میں ہماری رہنمائی فرمائیں. فراز بھائی آپ کا بھی نیٹ ورک ہے، آپ بھی بات کریں اپنے جنرل صاحب سے، اور سب لوگ اس میں انوالو ہوں. تھینک یو. اس ویڈیو کو لازمی شیئر کیجیے گا. یہ ساری کوشش ان لوگوں کے لیے کی جا رہی ہے جو کھلے آسمانوں کے نیچے بیماریوں کے ساتھ ہیں، اور اگر وہ ان بیماریوں کے ساتھ چلے گئے، رخصت ہو گئے، تو ہم اپنے آپ کو معاف نہیں کر پائیں گے. بہت شکریہ، اپنا حصہ ڈالیں.